तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। नमस्कार, प्रेम चतुर्वेदी नाम है हमारा। और सौरभ द्विवेदी की लल्लन टॉप छोड़ने के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि वो क्या, कब, कहां और कैसे नई शुरुआत करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो बात यह है कि काल चक्र अपनी धुरी पर घूम चुका है। ऋतुराज बसंत ने दस्तक दे दी है और जब पीली सरसों खेतों में लहलहाती है तो मन के भीतर जो संवेदनाओं का ज्वार उठता है उसे अब जुबान देने का वक्त आ गया। अंग्रेजी में जिसे आप एक्सप्रेशन कहते हैं ना, उसे आप हमारी भाषा में समझिए। यह अंतस के उद्गारों के प्रतिकरण का चरम उत्कृष्ट काल है। त्योहार आते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, पर एक चीज है जो शाश्वत रहनी चाहिए, वो है जिज्ञासा। तो संकल्प बस इतना हो कि ज्ञान की पिपासा कभी तृप्त ना हो और हम जीवन की इस अनवरत पाठशाला में सदैव विनम्र विद्यार्थी बनकर सीखते रहें। बाकी बसंत है तो खिलते रहिए, महकते रहिए। और इंडियन एक्सप्रेस के संस्करण पर मिलते हैं आपसे जल्दी। ऐसे कई लोग ट्वीट कर रहे हैं और कई लोग ये लिख रहे हैं कि सौरभ भाई, लेकिन लल्लन टॉपियन वाली फीलिंग तो तब आएगी जब आप कहेंगे नमस्ते। तो ये बात है गुरु कि कालचक्र अपनी धुरी पर घूम चुका है। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब वो सिर्फ संस्थान नहीं छोड़ता, वो एक पहचान छोड़ता है। ललन टॉप एक प्लेटफॉर्म नहीं था, वो एक एहसास था, एक ऐसी भाषा जो किताबों से निकलकर मोबाइल स्क्रीन तक आई, जहां खबर सिर्फ सूचना नहीं थी, वो संवेदना बन गई थी। और जब कोई ऐसा चेहरा उस जगह से आगे बढ़ता है तो कोई लिखता है नई शुरुआत, नए संस्थान, शुभकामनाएं। तो कोई तंज कस रहा है वहां जाकर भी वही पीपनी बजेगी। तो कोई मजाक कर रहा है अब यूजर नेम बदल लो। और कोई भावुक होकर कह रहा है कि सुबह से एक्स कई बार खोला सिर्फ आपके ट्वीट के इंतजार में। सौरभ द्विवेदी ने छोटे तबकों से आने वाले युवाओं को ये एहसास दिलाया कि पत्रकारिता छोटे कस्बे से अपने दिल में लाखों सपने लेकर आने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। उन्होंने ये बताया कि एक पत्रकार मैं के स्थान पर अपने यूपी की भाषा हम का भी प्रयोग कर सकता है। उसे लोगों के सामने ये शब्द उपयोग करने में झिझकना नहीं पड़ेगा। यानी यह सिर्फ एक जॉब चेंज नहीं है, ये लोगों के दिल से जुड़ी कहानी है। तो अब सौरभ द्विवेदी की पत्रकारिता का नया अध्याय शुरू हो चुका है और अब वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। फ्यूचर में वो क्या करेंगे, क्या उनकी पत्रकारिता का नजरिया और अंदाज वही रहेगा या वो इसे चेंज करेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपने भाव कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ।